हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक पढ़ाई गई सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज 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 बार बार कहेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में इन्हें शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट भी प्लेस करिए। देखें, हमें भी एक करेज मिलेगा, एक इनकरेज होंगे, अच्छा लगेगा आप सबके साथ जुड़ करके, आपके साथ पढ़ करके, पढ़ा करके कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, वो हार्डवर्क कहीं ना कहीं मुझे एक खुशी देगा। खुशी इस फॉर्म में कि भाई मैंने कुछ अच्छा किया। इस लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए या और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके साथ अभी मैं नहीं जुड़ा हूँ, जो मुझे नहीं जानते, फिर भी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड बच्चों क्या है? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ा, दो ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड, एक हो गया बर्थुलिन ग्लैंड और एक हो गया मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को ही ब्रेस्ट कहते हैं। ये जो ब्रेस्ट है, ठीक है, वैसे तो ब्रेस्ट मेल फीमेल दोनों में ही होते हैं, लेकिन मेल में जो ब्रेस्ट है वो क्या है? वो रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब वो फंक्शनल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, बस एम ही प्रेजेंट है। लेकिन जो फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, वहां पर, या फीमेल कोई भी मैमल, क्योंकि मैमल की बात कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी ग्लैंड जो है हर एक मैमल, कोई भी मैमल हो, कैसा भी मैमल हो, मैमल्स की जो है एक खास, एक स्पेसिफिक, यूं कह सकते हो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, एक यूनिक फीचर है कि सारे मैमल्स के फीमेल में ब्रेस्ट का प्रेजेंस होगा ही होगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही उनको मैमल्स भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उन सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो बच्चों, मेमोरी ग्लैंड के बारे में आज डिटेल्स पढ़ते हैं। एंड वो जो सारी डिटेल्स हैं, जो भी आप पढ़ेंगे, फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हिस्टोलॉजिकल सारी डिटेल्स आपको इस डायग्रामेटिक व्यू में क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि एनसीईआरटी में पहले ही पॉइंट दिया हुआ है कि जो ब्रेस्ट है वो क्या है? वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जैसे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भाई मेमोरी ग्लैंड तो है, लेकिन वो मेमोरी ग्लैंड है क्या एग्जैक्टली? वो अपने आप में मेमोरी ग्लैंड के फॉर्म में ही उनकी ओरिजिन हुई, या किसी दूसरे ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? जैसे हम लोग की बॉडी में बहुत सारे मॉडिफाइड ग्लैंड होते हैं, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना निकालने, पसीना स्वेट होता है ना, पसीना निकालने वाली जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स, तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड जो मेमोरी ग्लैंड है, ये किसी भी मेमेलियन फीमेल का एक एक्सक्लूसिव फीचर है। मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमेशा बेटा पेयर्ड होते हैं। और खास बात है कि यहाँ पर जो टिश्यू है, ठीक है, वो किस तरीके के टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये पूरा जो मेमोरी ग्लैंड है, इसमें आप याद रखें 3 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में ये जो अंदर वाला पूरा पार्ट आप देख रहे हो, जो लिखा हुआ है आपका, दिस इज मेमोरी लोब्स या जो एल्वियोलाई, ये जो पूरा पार्ट जो अंदर वाला प्रेजेंट है, दिस इज, ये पूरा जो है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू है। इसके बाद फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना। एंड साथ में एडिपोज टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और एडिपोज टिश्यू के लिए एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा होगा कि फैट है ना, जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसमें, ब्रेस्ट जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। तो फैट जो है जमा हो रहा है, फैट कहाँ पर एकोमोडेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, किस टिश्यू में? तो एडिपोज टिश्यू जो है वही तो फैट को इकट्ठा करते हैं। अब फैट की प्रेजेंस की वजह से ही ब्रेस्ट में जो फैट है, फैट की प्रेजेंस की वजह से ही जो ब्रेस्ट है उनका साइज वेरिएबल होता है। ठीक है ना, वेरिएबल साइज ऑफ द ब्रेस्ट जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जो फीमेल्स है, तो वो इसी बिहाफ पर कि वहां पर जो फैट की अमाउंट है वो क्या है, फैट कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, तो इस बेसिस पर जो मेमोरी ग्लैंड है उनका जो साइज है वो वेरिएबल हो सकता है। अब ये जो एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट है, ये प्रेजेंट कहाँ है भाई? तो ये जो भी मेमोरी लोब्स है, तो मेमोरी लोब्स के बीच में, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पर अंदर जो भी वेकेंट स्पेस होगा, खाली स्पेस होगा, जहाँ पर कोई और दूसरा टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, तो जनरली उस गैप को भरने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए क्या प्रेजेंट होगा? फैट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पर्टिकुलर किस हार्मोन के सुपरविजन में हो रहा है। तो यहाँ पर 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
एक तो हो गया जो फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो गया। एंड दूसरा जो हार्मोन है वो एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद, जब फर्स्ट मेंसेस जब रिलीज होगा, है ना, जो पहला मेंस्ट्रुअल होगा रिलीज होगा, देन उसके बाद से पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में वो हार्मोन जो होता है पीरियोडिकली रिलीज होता रहता है। तो ये हार्मोन कौन सा है, ये है प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो सेकेंड हार्मोन ये है, लेकिन जो मेजर रोल है जिस हार्मोन का, वो कौन हो गया, एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है, आपको याद रखना है कि मेमोरी ग्लैंड्स के जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का मेजर रोल है। देन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पूरे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर आकर के देखें तो ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया ग्लैंडुलर टिश्यू है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ है, ये जो पूरा मेमोरी लोब्स है। देन मेमोरी लोब्स के अंदर आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है। तो ये पूरा पार्ट मेमोरी लोब्स एंड जो मेमोरी एल्वियोलाई है, यही पूरा क्या है, यही पूरा अपने आप में ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट अपने आप में क्या है, ये पूरा पार्ट अपने आप में ग्लैंडुलर टिश्यू है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू ये प्रेजेंट कितने हो सकते हैं मेमोरी लोब्स, किसी एक इंडिविजुअली इन ईच ब्रेस्ट कितने मेमोरी लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जैक्टली आपको वही पॉइंट याद रखना है। करीब करीब 15 to 20, है ना, याद रखना है 15 to 20 ये मेमोरी लोब्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है। अब मेमोरी लोब्स जो है, एक मेमोरी लोब जो है ये किससे बना हुआ है, तो मेमोरी लोब्स जो है बहुत सारे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है ना, ग्लैंडर टिश्यू है, यही ग्लैंड्स ही है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, उन्हीं के सैक है। तो इनको क्या बोलेंगे, ये हो गए आपके मेमोरी एल्वियोलाई। और जो मेमोरी एल्वियोलाई है, मेमोरी जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई से बहुत सारे छोटे छोटे से डक्ट रिलीज हो रहे हैं, डक्ट रिलीज हो रहा है। एंड उन डक्ट को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, वो सारे मेमोरी डक्ट्स जो है एल्वियोलाई में क्या इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना कि एल्वियोलाई में लैक्टेशन के टाइम, लैक्टेशन का जब मिल्क का सेक्रेशन होगा, मिल्क का सेक्रेशन कब होगा, तो मिल्क का सेक्रेशन होगा आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क का सेक्रेशन होने लगता है। एंड मिल्क के सेक्रेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, याद रखना कि वो हार्मोन जिनके सुपरविजन में मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है, वो हार्मोन कौन सा है, वो हार्मोन हो गया आपका प्रोलैक्टिन, है ना, याद रखना कि प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है मिल्क के सेक्रेशन को के लिए रिलेटेड हार्मोन है। एंड साथ ही साथ जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन है। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कर रहा है, वो फीमेल्स में मिल्क के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन, देखिए फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, वो हो गया प्रोलैक्टिन। लेकिन जो स्टिमुलेट होना कि भाई ठीक है मिल्क तो बन गया, लेकिन अब मिल्क का सेक्रेशन जो है सेक्रीट हो, मिल्क मीन्स यहाँ से जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जो है वहां पर मिल्क इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, बनने के बाद स्टोर हुआ, देन जो मेमोरी जो मिल्क डक्ट है जिनको कह सकते हो मेमोरी डक्ट, उन डक्ट के थ्रू वो आगे आए। आगे कहाँ पर आएगा, डक्ट से, देखिए डक्ट, सारे डक्ट जो है एक वाइडर पोर्शन में आकर के खुल रहा है। तो ये जो वाइड वाले जो पोर्शन है, इन सारे वाइड पोर्शन को आप क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। इन मेमोरी एम्पुला में आ रहा है। ठीक है, मिल्क यहाँ पर मेमोरी एम्पुला में आया, एंड एम्पुला से, ठीक है, देन वो क्या होगा, ये जो पॉइंट जो आगे, ये जो पॉइंटेड एरिया देख रहे हो, दिस इज नोन एज निपल। ठीक है, निपल से क्या होगा, वो इजेक्ट मीन्स बाहर आ जाए। तो ये जो उसका इजेक्शन है ना, ये किस हार्मोन से रेगुलेट हो रहा है, तो उसके लिए जो रेगुलेटरी हार्मोन है वो कौन सा है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन मिल्क के सेक्रेशन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा है, वो है आपका प्रोलैक्टिन। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरे हिस्टोलॉजी में, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, जो निप्पल है, ये जो निप्पल है, निप्पल के आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है, दिस सराउंडिंग एरिया, ये रिलेटिवली पूरा एक सर्कुलर मैनर में बाहर की तरफ, ये जो पूरा एरिया है रिलेटिवली डार्क होगा। डार्क क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्किन पर ज्यादा, जो स्किन है, इस जगह की जो स्किन है वो ज्यादा पिगमेंटेड हो जाती है। कौन सा पिगमेंट होता है स्किन में, मेलेनिन। ठीक है ना, तो उस मेलेनिन की वजह से ये जो स्किन है ये यहाँ पर ज्यादा पिगमेंटेड हो जाती है। एंड इस सर्कुलर एरिया को निपल के सराउंडिंग में क्या बोलेंगे, एरियोला। दिस इज नोन एज एरियोला। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। और जो निप्पल है,
उस निप्पल के अंदर की तरफ जाकर के देखें, जब सेक्शन में दिखाई देगा तो यहाँ पर जो सारे जो मेमोरी एम्पुला है, देखिए ध्यान से समझिए फिर से, ये जो मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एंड इन्हीं एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, मिल्क इकट्ठा हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है मिल्क की, वहीं पर इकट्ठा हो रहा है। देन वहां से मेमोरी डक्ट से होता हुआ मिल्क आगे ड्रेन हुआ, कहाँ पर आया, मेमोरी एम्पुला में। इन एम्पुला को जो है मेमोरी साइनसेस भी कहा जा सकता है, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ठीक है। एंड यहाँ से जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उससे जब इसका मिल्क इजेक्शन के लिए स्टिमुलेशन आएगा, जब स्टिमुलेट होगा, ठीक है भाई, चाइल्ड बर्थ के बाद ही तो सेक्रेट होगा ना ये चीज, तो याद रखना है कि वो फिर मेमोरी एम्पुला से कहां पर ड्रेन किया गया, वो ड्रेन किया गया लैटिसिफेरस डक्ट में, है ना, लैटिसिफेरस डक्ट्स में आ गया। ये सारे लैटिसिफेरस डक्ट्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो उनका एकोमोडेशन कहां पर है, तो वो जो एकोमोडेशन एरिया है, जो जगह है, जो पॉइंट है, वही क्या है, वो निप्पल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो एक और चीज पूछी जाती है कि एडिपोज टिश्यू के अलावा जो फैट है वो क्या है, वो एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अलावा यहाँ पर दूसरा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो जो सेकेंड जो दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू आप याद रखेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चों, याद रखना है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड एक चीज और यहाँ पर आपसे पूछ ली जाती है कि जो मिल्क का सेक्रेशन है वो एग्जैक्टली होता कब है, ठीक है ना। तो मिल्क के सेक्रेशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मिल्क का सेक्रेशन, जैसे कि अक्सर ये दिमाग में आ जाएगी बात कि भाई ठीक है, स्टिमुलेशन तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से हुआ कि चाइल्ड बर्थ हुई, देन यहाँ से जो मिल्क है वो इजेक्ट होगा, बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे अगर कुछ थोड़ा भी आपके दिमाग में आ गई चीज तो आप जल्दी से कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ये जो मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है, इन मेमोरी लोब्स में जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर मिल्क का सेक्रीशन तभी होगा, ठीक है, जब प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका एक सफिशिएंट लेवल ब्लड में आ जाएगा, ठीक। और वो लेवल कब आने लगता है, वो लेवल आने लगता है जेस्टेशन पीरियड में। जेस्टेशन पीरियड होता है उस पीरियड में धीरे 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 जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर मिल्क भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। मिल्क बनना शुरू हो गया मतलब मिल्क का सेक्रेशन स्टार्ट हो गया। एंड देन जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगी तो उसके बाद याद रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मेन रोल करेगा। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। देन जो बेबी है उसको नरिश करने के लिए मिल्क जो है निप्पल से इजेक्ट आउट होगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट जो आपसे कंपोजिशन पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन मिल्क है, ह्यूमन मिल्क का कंपोजिशन क्या है। तो ह्यूमन मिल्क के कंपोजिशन में आपको याद रखना है कि भाई वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर के साथ साथ वहां पर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। फैट लिख सकते हो या फैट ड्रॉपलेट्स लिख सकते हो, बात एक ही है। देन इसके बाद मिल्क प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर मिल्क प्रोटीन। अभी मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैसीन। मिल्क प्रोटीन क्या है, कैसीन। मिल्क प्रोटीन के साथ ही साथ यहाँ पर और दूसरी चीजें क्या है प्रेजेंट है, तो मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। जो भी जरूरी मिनरल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड के लिए, वो सारे मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन उन्हीं मिनरल्स में कभी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, कौन सा ऐसा मिनरल है जिसकी अमाउंट बहुत बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती है। तो याद रखना है आयरन, ठीक है। जो आयरन है, आयरन की अमाउंट जो है यहाँ पर क्या है, वो रेयर अमाउंट है, आयरन बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पर सारे वाइटामिन होंगे, ठीक है, सारे वाइटामिन होंगे, सभी वाइटामिन होंगे, फैट सोल्यूबल या जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो सब होंगे। लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी अमाउंट रेयर होती है ना। सिमिलर मिनरल के लिए जो रेयर अमाउंट है वो कौन है, मिनरल के लिए रेयर अमाउंट हो गई देखिए आयरन की। एंड जो विटामिन है, विटामिन में पूछा जाएगा कौन सा, तो विटामिन में आपको याद रखना है विटामिन सी। जो विटामिन सी है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है, रेयर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि चीजें पूरी समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने तो फिर भी काफी चीजें